हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखो क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। आज हम पहली बार अपने जीवन में फेसबुक लाइव कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इसमें पहले के कंपैरिजन में। देखो क्या मैं लाइव हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं लाइव हूँ? मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी तक। शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, कमेंट यहीं साइड में आ रहे हैं। रवि कुमार, हाँ ये ठीक है यार, अब सही है। हाँ, कैमरे में साउंड क्लियर है ना? एकदम हैंडसम। अरे हैंडसम को हटाओ यार, काम की बात करेंगे। ये जो समय होता है ना, 10:30 से तो ज्यादा ही बज रहे हैं, लगभग 11 बज रहे हैं। ये सब इंसान जो है, कलयुग का जमाना है, सब अपने फोन में लग जाते हैं। कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टा पे, कोई ट्विटर पे, कोई यूट्यूब पे। अच्छी बात है, पर काम की बातें भी देखा करो। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार बताओ मुझे। ओके। हाँ, वंश गोयल, साइंटिस्ट मोहित। अच्छा साइंटिस्ट भैया, एवरीथिंग इज ओके। ये हमने अभी नया सेटअप कराया है। सारा कुछ। राधे राधे भाई। हमारी ही क्लास चल रही है। हाँ, हमारी ही क्लास चलनी चाहिए भैया। इस टाइम तो सैटरडे संडे 2 दिन हम छुट्टी रखते हैं कैरवे लैब पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस किया करो। हाँ, आवाज बिल्कुल बुलंद है। अच्छा, मस्त। हाँ, मेंस से पढ़ रहे हो? कब से लाइव हो? अभी अभी जस्ट लाइव है भाई। क्या? हाँ, देखो ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे मेंस के बच्चे हैं, जो 2019 के मेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी में पूरी स्ट्रेंथ, पूरी जी जान से लग जाओ, क्योंकि पेपर अब आपका एसएससी ने भी मन बना लिया और हमारी गवर्नमेंट भी बिल्कुल मन बना चुकी है कि पेपर टाइमली लिए जाएं बच्चों का। और नवंबर में आपका पेपर होना है, 2 से 5 नवंबर के बीच में। और 22 नवंबर को आपके डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के पेपर की तैयारी भी आप अभी से शुरू करें। ठीक है, दो दो 2 महीने में ही आपके पास समय बचा है। सर बुक, हाँ बुक भी लाएंगे भाई। रिवीजन कैसे करें यार? रिवीजन कैसे करें? देखिए हर स्टूडेंट का माहौल अपना अलग अलग होता है। वो आसपास का परिवेश भी फर्क पड़ता है उसके पढ़ाई करने के तरीके पे। आप छोटे शहर में रहते हो, कि आप गांव में रहते हो, कि आप सिटी में रहते हो, ये एक अलग बात होगी। दूसरी बात, आपका कौन सा टाइम स्लॉट खाली है। कभी भी घंटों के हिसाब से मत पढ़िए। हमेशा कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। घंटे वाली पढ़ाई ये स्कूल में होती थी, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास में। अगर आपको पढ़ना है तो हमेशा टारगेट के हिसाब से पढ़िए। रिवीजन आप कैसे भी करें, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे पढ़ाई लग रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, चाहे कोई बुक लगा रहे हो, हमेशा टारगेट के हिसाब से पढ़े कि आज मुझे क्वांट करना है तो मुझे इस चैप्टर के 200 सवाल लगाने हैं। जब तक आप टारगेट लेकर नहीं पढ़ोगे तो कंपटीशन की तैयारी करने का फायदा नहीं है। वीडियो एकदम सही चल रही है, टक टक की चल रही है? ओके। हम सब बढ़े हूँ। हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। बिल्कुल, ये हैशटैग आज के समय में बहुत जरूरी है। देखो, सारे काम सही चल रहे हैं, और जो एक काम है जो थोड़ा ढीला सा चल रहा है, वो कि आपके एग्जाम टाइमिंग से नहीं हो पा रहे। अभी कोरोना की वजह से तो खैर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई, और बच्चों की जॉइनिंग नहीं आ पा रही, तो ये स्टूडेंट का क्या है कि मन धीरे धीरे टूटने लगता है। तो आप गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखिए, सोशल प्लेटफॉर्म पे तमीज में, सीधी सीधी तरीके से, चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। सारे स्टूडेंट एक साथ यूनाइट होके, एकता में बहुत शक्ति होती है। अभी यूएफएम वाला मुद्दा था, लगभग 4500 स्टूडेंट थे जिनको सीएचएसएल में डिसक्वालीफाई कर दिया गया था डिस्क्रिप्टिव में। तो कई बार हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, स्टूडेंट ने, सबने मिलके, और कई कई बार जब हुआ तो उसका रिजल्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि जनता की बातें नहीं सुनी जाती हैं। इस देश में सबसे बड़ा जो है वो जनता ही है, और देश की असली जनता पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट ही है। तो अगर आप अपनी बात रखोगे, खासकर ट्विटर पे अगर आप अपनी बात रखोगे कि
पेपर होना चाहिए, टाइमली पेपर होना चाहिए, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो। कोई स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हद से हद 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में सारा प्रोसीजर पूरा हो जाना चाहिए। उसके प्री के एग्जाम से लेके उसके फाइनल ज्वाइनिंग तक 1 से 1.5 साल का समय कोई भी स्टूडेंट आराम से सरवाइव कर सकता है, और इतना समय काफी है। और अगर 4-5 साल, 3 साल मिनिमम भाई, 4-5 साल लगेंगे तो स्टूडेंट का मन टूटने लगता है, फिर फायदा क्या है। सीईटी से सीजीएल वालों को कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, सीईटी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीईटी जो है एक बहुत अच्छा कदम है, और अगर ये सही से इंप्लीमेंट हुआ तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। इससे एक तो प्रोसीजर आसान होगा, ठीक है। हाँ, रेलवे वालों का भी कुछ होगा कि नहीं? यार सभी का होगा, ऐसे निराश क्यों होते हो? सभी का होगा, बस आप अपनी आवाज रखिए। टाइमली एग्जाम होना चाहिए। अभी आपका सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, शायद सितंबर में है, वो होना चाहिए समय पे। मेंस का पेपर होना चाहिए समय पे, नवंबर में। और पेपर तो हो जाए, रिजल्ट भी टाइम से आना चाहिए। बताओ, 2018 का मींस उसका रिजल्ट था डिस्क्रिप्टिव का टियर 3 का, वो 8 मई को आना था, अभी तक नहीं आया। अब देखो, वो जमाना तो गया कि जैसे लोग सड़कों पे आके आंदोलन करते थे, लाठी लेके आते थे, बंदूक लेके आते थे। अब वैसा नहीं है। अब हम जो क्रांतिकारी हैं वो सोशल मीडिया वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी अब एक जंग का मैदान बन चुका है। वहां पे अपनी बात रखोगे तो पहुंचेगी, ठीक है। तो आप ट्विटर के माध्यम से, जितने भी स्टूडेंट है, अभी हमारे ट्विटर पे 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। 13,000 स्टूडेंट होते हैं। अगर सारे के सारे स्टूडेंट, 13,000 स्टूडेंट अगर एक साथ आवाज उठाएंगे तो आपको नहीं लगता कि वो बात वहां तक पहुंचेगी? और ये यूएफएम वाला मुद्दा जो सुलझा है, ये अपने आप थोड़ा ना सुलझा। जब लोगों ने बात रखी, न्यूज़पेपर में भी आया और ट्विटर पे बार बार बोला गया, तभी तो ये मुद्दा सुलझा। इसी तरीके से अगर आप इस बात को रखोगे, और सारे एग्जाम में डिले हो रहा है, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, सभी एग्जाम में डिले हो रहा है। सीएचएसएल सर अक्टूबर में होगा। देखो, अक्टूबर में ही होना चाहिए, क्योंकि नौकरी जो है बहुत जरूरी है। मोदी है तो मुमकिन है भैया, बिल्कुल मुमकिन है। अब मोदी जी साहब से ही बोलो कि बच्चों का पेपर कराएं, टाइम से रिजल्ट दें, टाइम से ज्वाइनिंग दें, टाइम से तनख्वाहें, तभी तो आगे काम सब टाइम से होंगे। सर, सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा न्यू वाला? देखो, अभी नए नोटिफिकेशन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। 2020 का नोटिफिकेशन, अब तो अगले साल शायद सीईटी हो सीधे। एसएससी के गैर जिम्मेदार तरीके की वजह से आज मैं गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा हूं। ऐसा सिस्टम देख रोना आता है, जहां छात्रों की जान की कोई कीमत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। रिजल्ट जारी कर दो, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। एसिंग ये स्टूडेंट है, देखो ये एक स्टूडेंट है एसिंग। देखो भाई, एसिंग अकेले इतने बड़े सिस्टम से कैसे लड़ा जाए? सिस्टम से एक बंदा नहीं लड़ सकता। अगर आप अकेले लड़ोगे तो आपकी बात कोई सुनेगा भी नहीं, और दूसरा आपको ही क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। जब साथ में एक साथ लड़ाई करके बोलोगे, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, अरे यार ट्रेंडिंग में आना चाहिए, रोज ट्रेंडिंग में, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे इतने सारे लड़कियों। आप पता है, सीएचएसएल का 70 लाख फॉर्म जाता है, सीजीएल का 30-32 लाख फॉर्म जाता है, बैंकिंग के भी लाखों में फॉर्म जाते हैं, रेलवे के फॉर्म तो करोड़ों में जाते हैं। तुम बताओ, ये करोड़ करोड़ स्टूडेंट हैं। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा युवा अपने घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये एक ऑफिशियल डाटा है। मोर देन 10 सीआर स्टूडेंट जो डिजर्विंग है, जो जॉब करना चाहते हैं, उनके मन में इच्छा है, वो काम करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो देश की इकोनॉमी में कोई सहयोग नहीं कर पा रहे, और वो करना चाहते हैं। अगर वो एक साथ अपनी आवाज गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि रिजल्ट जल्दी से क्लियर करें, टाइम से एग्जाम हो, नोटिफिकेशन सही से आए, बार बार चीजों को डिले ना किया जाए, तभी चीजें होगी भाई, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, और आपकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सीएचएसएल का बता दो सर, अक्टूबर में होने के चांस हैं। यार अगर आईआईटी और जेई का और इसका नीट का पेपर हो रहा है, और उसमें इतने सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं,
तो सीएचएसएल का पेपर अक्टूबर में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। सीएचएसएल का पेपर होने के चांसेस हैं अक्टूबर में, और होना ही चाहिए। सैलरी 1-2 हजार कम दे दो पर एग्जाम टाइम से ले लो, यार ये तो रिश्वत वाली बात हो गई। एक्चुअली अब क्या ही कहें। यूपीएसआई के बारे में बताएं। देखिए भाई, यूपीएसआई के बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, हैं? क्या नहीं समझे भैया? पप्पू सिंह, पप्पू सिंह तुम यहां भी नहीं समझा कर रहे हो यार इस, हैं? ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम वगैरह तो वो तो एक अलग ही कमिटी, वो तो सही से कंडक्ट होते हैं और काफी ज्यादा वैकेंसी आती हैं यूपीएसआई में। यूपीएसआई में कैरविल ऐप पर जो है वो पढ़ाई भी हो रही है, यूपीएसआई की बैचेस आए हुए हैं। ओ यस सर, हम एसएससी रेलवेज की तलाश में 3 इयर्स गुजर गए। ये भाई, ये तो सभी का हाल है, सभी का ये हाल है। सर रेलवे बेच दी मोदी, खैर ये उनका पर्सनल मुद्दा है, गवर्नमेंट क्या करती है उनके डिसीजन वो ही जाने। हमारा तो एक सिंपल सी चीज है कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट, हम इकोनॉमी में अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सरकार के साथ काम करके। टाइम से एग्जाम कराओ, टाइम से रिजल्ट हो, टाइम से ज्वाइनिंग दो, और हम मेहनत से काम करेंगे और टाइम से सैलरी दो। इतनी सिंपल सी बात हमारी है। एनटीपीसी के बारे में भी बताएं प्लीज। देखिए एनटीपीसी का हाल बहुत भयावह है, बहुत भयानक है। लगभग लगभग 2 साल गुजर चुके हैं, एनटीपीसी का पेपर होने का कोई नामो निशान नहीं है। बच्चों ने फॉर्म दे दिया, फॉर्म भर दिया बच्चों ने, और जब पेपर नहीं होता है, आप पेपर ले लो, उसके बाद हम चाहे फेल हो जाएं, हम आपसे नहीं कहेंगे। एक स्टूडेंट यही तो, आप हमारा एग्जाम करा दो, सही टाइम पर रिजल्ट दे दो, हम उसमें फेल हो जाए, हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें गलती हमारी है। जब हमको मौका ही नहीं मिलेगा, और फिर हम सारी गलती जो आपके ऊपर ही थोपेंगे। यही तो कहने का मतलब है। बैंक का भी बताएं सर, बैंक की वैकेंसी लगातार घटती जा रही है, घटती जा रही है, क्या बताएं? अच्छा, नहीं भाई, ओ सर सिलेबस तो अपना वही एसएससी वाला ही रहेगा। सीईटी के सिलेबस को लेकर ज्यादा आप चिंता मत करो, सिलेबस वही रहेगा, एसएससी वाला ही सिलेबस रहेगा, एक दो चीजें बस इधर उधर हो सकती हैं। भैया मैं तो हमेशा स्टूडेंट को सपोर्ट ही करता हूं, बताइए कब हमने चीजों को सपोर्ट नहीं किया? चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, हर हैशटैग को ट्रेंडिंग कराने में हमने लगातार पूरी कोशिश करी है अपनी। हम तो इवन यूट्यूब पे जाके भी बोल देते हैं, और सिंपल डायरेक्ट वे में। जो बोलना बहुत खतरनाक है। अच्छा सर, एसबीआई पीओ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बनाएं और क्वेश्चन भी एसबीआई पीओ के ज्यादा करवाइए। यार मैं अभी एसबीआई पीओ की फील्ड में नहीं घुसा हुआ हूं, अभी जो हमारा फोकस है वो केवल और केवल एसएससी सीजीएल पे है। सर सीपीओ नवंबर में होगा। सीपीओ में तो यार कंपेरेटिवली बहुत कम स्टूडेंट सीपीओ का पेपर देते हैं, 4 से 6 लाख के बीच में। तो अगर सीएचएसएल का पेपर हो रहा है तो सीपीओ का पेपर 100% होगा, 100%। एक कहीं से शुरुआत तो हो, कोई शुरुआत होती नहीं दिख रही, ना कोई रिजल्ट आता दिख रहा, ना कोई नोटिफिकेशन आता दिख रहा, ना कोई एग्जाम होता दिख रहा, ना किसी बच्चे की ज्वाइनिंग आती दिख रही। कहीं से खुशी का माहौल तो दिखे। हर जगह निगेटिविटी फैली हुई है। सरकार को बच्चों को उम्मीद देनी पड़ेगी कि हम कराएंगे। भैया हम आत्मनिर्भर तो तभी बनेंगे ना जब पहले निर्भर हो जाएंगे, है भाई। ठीक है कृष्ण राजावत भैया, ठीक है एकदम। पप वही यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, प्रिंस फिरोज। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ाते, पर लाइव सेशन जो है वो डेली ले पाना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक गगन प्रताप मैथ्स और मैथ्स बाय गगन प्रताप। एक पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, एक पे 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं।
तो उस पर आप देखोगे तो लगभग 200 घंटे से ज्यादा का कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है और लंबी लंबी वीडियोस की फॉर्म में पड़ा हुआ है। वीडियोस कम है पर बड़ी बड़ी है, चैप्टर पूरे पूरे डले हुए हैं उसमें। और अगर आप कंपाइलेशन की बात करो तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे प्रीवियस ईयर का सारा कंपाइलेशन डाला हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, देखो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ये कोई खराब बात नहीं है, एक अच्छी बात भी आप समझो। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारे पास रिसोर्सेस भी तो बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन तो चाइना का भी बढ़ रहा है, देखो चाइना कहां से कहां पहुंच गया, और हम हमारा देश जो एक बढ़िया टीवी नहीं बना पा रहे, एक बढ़िया फोन नहीं बना पा रहे, बताओ। ठीक है, स्टूडेंट्स का यूनियन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वीक है, वो अपनी बात सीधी तरीके से गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए इतनी चीजें जो है डिले हो रही हैं। हम तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव है, और कोई भी टीचर स्टूडेंट के मम्मी पापा के बाद जो स्टूडेंट की सबसे ज्यादा परवाह करता है और उसकी तरक्की से जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो उसके अध्यापक को होती है। कोई भी टीचर आपके सपोर्ट में है, लेकिन आप आवाज उठाओगे, आप लाखों करोड़ों की संख्याओं में हो, अगर लाखों करोड़ स्टूडेंट एक साथ विद्रोह कर दें, एक साथ अपनी आवाज रखें कि टाइम से पेपर हो, हमको 3-3 4-4 5-5 साल मत लगाओ इसमें, एक ही एग्जाम के चक्कर में 1.5 साल में सब कुछ खत्म करके दीजिए, प्री के एग्जाम से लेके फाइनल जॉइनिंग तक, तब तो ठीक है, 1 से 1.5 साल में सब कुछ निपटे। ठीक है दोस्त, इतनी बात मुझे कहनी थी। आप हाँ 2021 में सब होगा। अब देखो 2021 में क्या होगा वो तो 2021 ही करेगा, पर अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो 2021 भी अच्छा नहीं होगा। आपको पढ़ना है और आपको अपनी बात भी रखनी है और एग्जाम सही से कंडक्ट होने चाहिए। ठीक है दोस्त, हाँ ठीक, चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। खुश रहो और हम आपके साथ हैं, किसी को भी डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।